नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में कोरोना को लेकर, तो दूसरी लहर लगातार कमजोर हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सुबह से 1174 जबकि पटना जिले से 132 नए पॉजिटिव मिलने की जानकारी दी है। राज्य में अब कोरोना की संक्रमण दर 1.08% के करीब रह गई है। विभाग के अनुसार इस दौरान और 59 की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में जानकारी दी कि प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 14,250 रह गई है। कोरोना की दूसरी लहर में एक्टिव केस 1.25 लाख तक पहुंच गए थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में स्वास्थ्य दर में लगातार सुधार हुआ है। पिछले 24 घंटे में 1,174 नए पॉजिटिव केस मिले, तो वही 3100 पॉजिटिव स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से स्वास्थ्य दर 97.25% हो गई है। बीते 24 घंटे में संक्रमण से 59 लोगों की मौत हुई है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं फोन पे। गौतम, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर होने लगी है। लगातार बढ़ते संक्रमण के दर में गिरावट देखी जा रही, क्या है ताजा अपडेट ये कोरोना को लेकर? देखिए, संक्रमण का दर काफी कम होने लगा है और रिकवरी रेट 97% से ऊपर चला गया है। मगर आज से जो लॉकडाउन की शुरुआत एक तरह से मानी जाए हुई है, क्योंकि छूट दी गई है व्यवसाय से संबंधित, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं लोगों में कुछ लापरवाही आज देखने को मिली। हम पटना के कई इलाकों में जो है हम घूम रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं जो है मेन प्रमुख मंडियां हैं, वहां पर किस तरह से भीड़ है। तो उन जगहों पर भीड़ है। प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी बहुत समझना जरूरी होगा अच्छे तरीके से कि इस महामारी से बचाव सिर्फ सरकार के प्रयासों से नहीं किया जा सकता है, आम लोगों को भी सजग होना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी ये संक्रमण से फैलती है और एक दूसरे में संक्रमण फैलने का बस यही कारण है कि ना आप सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन में जो कहा जा सकता है मास्क लगाने की जो अनुमति है वो नहीं लगा रहे हैं। इन तमाम चीजों की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को जो है वो आप नजरअंदाज करते हुए कार्य कर रहे हैं। तो लॉकडाउन जैसी जो एक महत्वपूर्ण और गंभीर जो है विषय पर सरकार को सोचना पड़ता है, वो सोचना ना पड़े। इन तमाम चीजों को लेकर आम लोगों का प्रयास भी होना चाहिए। पर राज्य में स्थिति अब सुधार होने लगी है और काफी रिकवर हुई है, जिस कारण से लोगों में जो है कोरोना का खतरा कम हो गया है और लोग भी अब थोड़े से जो है निश्चिंत होकर पटना के सड़क पर निकल रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया गौतम। तो बता दें कि बिहार में अब लगातार बढ़ते संक्रमण दर में गिरावट देखी जा रही है। बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। ड्यूटी के दौरान पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों के मोबाइल और मोबाइल उपकरण उपयोग किए जाने मामले को लेकर लगातार आ रही खबरों पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। राज्य के डीजीपी ने आदेश जारी कर सभी जिले के एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी सहित सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लगातार शिकायतें मिल रही कि ड्यूटी के दौरान पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी मोबाइल और मोबाइल उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर कर्तव्य का उल्लंघन है। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करें और इसे अनुशासनहीनता मांगते हुए यानी कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी किया गया है। राजद विधायक राकेश रोशन ने पंचायत प्रतिनिधियों को एक्सटेंशन न देने पर कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल न बढ़ाकर आम जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं किया है। पंचायत प्रतिनिधि को दिखावे के लिए सरकार द्वारा कानून में संशोधन कर उन्हें कुछ शक्तियां देकर उनसे काम लेने का दिखावा किया गया है। पंचायतों में चुनाव नहीं होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि जो हालात है उस कारण पंचायत चुनाव टाला गया है। इसमें जनप्रतिनिधियों का कोई दोष नहीं। सरकार को पंचायत जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल को वृद्धि करना चाहिए, ताकि पंचायत में जो सरकार विकास के कार्य कर रही है वह तेज गति से लगातार होती रहे। प्रतिनिधियों को कार्यकाल का विस्तार करना चाहिए था। यदि विस्तार नहीं किया गया तो सरकार ने आम जनभावना को ठेस पहुंचाया है और उनको एक झुनझुना जो थमाया गया है, इससे विकास की गति नहीं मिलेगी। विकास की गति के लिए उनको यदि संवैधानिक अधिकार मिलता
तो निश्चित रूप से पंचायतों के माध्यम से बिहार की जो विकास की गति हुई थी उस गति को आगे बढ़ाने में बल मिलता। दानापुर दियारा का लाइफ लाइन का कहने वाला पीपा पुल तेज आंधी और तूफान के बीच से टूट गया। टूटा हुआ भाग नदी के धाराओं में बहते हुए दानापुर के नासरीगंज घाट पर चला गया और इस पीपा पुल के टूटने से दानापुर दियारा के 7 पंचायत का संपर्क दानापुर से पूरी तरह से टूट गया है। इस पीपा पुल के टूटने से दियारा के लोगों को अब नाव की सवारी का आसरा रह जाएगा। बेगूसराय में गंगा नदी में पुल निर्माण कार्य में लगे क्रेन देखते देखते न सिर्फ गंगा नदी में डूब गई बल्कि जेटी भी बह गई। तेज आंधी और बारिश के दौरान देखते देखते एक क्रेन गंगा में डूब गई जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी भरकम क्रेन जेटी पर लोड है जो धीरे धीरे गंगा में डूब गई और बह गई। दरअसल सिमरिया गंगा नदी पर 1100 करोड़ से अधिक की लागत से बने 6 लाइन पुल निर्माण कार्य के दौरान आई तेज तूफान और बारिश के दौरान एक मैकेनिकल क्रेन और जेटी गंगा नदी में डूबकर बह गया। जानकारी के अनुसार तूफान और बारिश की वजह से गंगा नदी के बीच बन रहे पिलर संख्या 13A का कार्य रोक दिया गया था, जिसके बाद तेज आंधी और बारिश की वजह से मैकेनिकल क्रेन पानी में पलट गया। इसके साथ ही जेटी भी पानी में पलटकर दूर तक बहता चला गया। जानकारी के अनुसार पुल निर्माण में लगी कंपनी एसके सिंगला को लगभग 30 लाख रुपए से अधिक की क्षति हुई है। अधिक जानकारी के लिए बेगूसराय से हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं फोन पे। सौरभ, जिस तरह से तेज आंधी आई, तूफान की वजह से बारिश भी देखने को मिली और इस दौरान गंगा नदी में क्रेन बहता हुआ जो तस्वीरें सामने आ रही है, फिलहाल कितनों की क्षति हुई है, क्या है जानकारी? देखिए, तेज आंधी और बारिश से मंगलवार को ये घटना घटी है जहाँ पे सिमरिया में जो 6 लेन पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जो करीब 1150 करोड़ की लागत से यह पुल का निर्माण किया जा रहा है। और जब तेज आंधी और बारिश हो रही थी उसी समय यह एक तस्वीर सामने आई जहाँ पुल निर्माण के पाया निर्माण के लिए वहाँ किरान लगाया गया था, वहाँ कार्य निर्माण कार्य किया जा रहा था, लेकिन आंधी के कारण ये शुक्र था कि जो मजदूर काम कर रहे थे वहाँ से उनको हटा लिया गया था। लेकिन तेज आंधी के बाद धीरे धीरे आप लाइव तस्वीरों में भी देख सकते हैं जो क्रेन था जेटी के साथ धीरे धीरे डूब गया और वह तेज गंगा के धार में बहकर चला गया। इससे कंपनी को 30 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है और फिलहाल वहाँ के जो कार्य उस पाया का निर्माण कार्य किया जा रहा था वह भी रोक दिया गया है साधन के अभाव में। तो निश्चित रूप से तेज आंधी और बारिश से बेगूसराय में कई घटनाएं घटी हैं। आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर पेड़ गिर गया है जिससे आवागमन भी बाधित हुई थी और एक घर गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत की भी सूचना है। तो कुल मिलाकर मंगलवार की शाम में जो तेज आंधी और बारिश हुई थी उससे बेगूसराय में नुकसान हुआ है और यह एक लाइव तस्वीर सामने आया है जिसमें गंगा नदी में क्रेन बह गया है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सौरभ। बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। नवादा में तेज आंधी और तूफान से नारदीगंज प्रखंड के मोतनाजे गांव में ट्रांसफार्मर का खंभा टूटकर सड़क पर गिर गया। बिजली प्रवाहित तार और खंभे क्षतिग्रस्त हो गया और बीच सड़क पर गिर गया, जिसके बाद ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो गया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से जल्द ट्रांसफार्मर मरम्मत करने की गुहार लगाई है। यास चक्रवाती तूफान ने कटिहार के सभी प्रखंड में तबाही का मंजर पैदा कर दिया। इसमें सबसे अधिक तबाही के मार कृषकों पर पड़ रहा है, जबकि खेतों में अभी बृहद पैमाने पर मक्का फसल लगा हुआ था। अधिकांश कृषक मक्का का यानी भुट्टा छिलवाया था, मगर जब सुबह अपने अपने खेत में गए तो चेहरे पर दर्द का एक सिकन आ गया कि इतने मेहनत से कर्ज लेकर मक्का की खेती की थी और कई अपने सपने जो था वो पाल रखे थे, मगर यास चक्रवाती तूफान के कहर ने उन सपनों पर भारी कुठाराघात किया है। मक्का की बर्बादी का सूरत हाल यह है कि खेतों से लोग जाल लगाकर भुट्टा छाक कर निकाल रहे हैं। तेज आंधी ने तैयार फसल को भारी पैमाने पर गिरा भी दिया, जो 2-4 रोज रहने के बाद मक्का खराब होना तय माना जा रहा। इस यास चक्रवाती तूफान ने ऐसी तबाही मचाई है कि कृषकों को कुछ नजर नहीं आ रहा है।
बह गया। ये आज तूफान जो आया था उसी में पूरा पानी में डूब गया और हम लोग पूरा फसल ही बर्बाद हो गया। तो फिर कैसे निकाले खेत से मक्का? छाँक छाँक कर निकाले, लेबर से, अपने से, बाल बच्चा मिल करके सभी आदमी हम लोग पानी से छाँक करके भित्ता किए। लोगों का है ये यास तूफान ने पूरा हम लोगों को निराश कर दिया। यास नाम था और हम लोगों का आस पे पूरा पानी फेर दिया। पूरा मकई देखिए सड़ा हुआ है, पानी में डूब गया। कई लेबर लग रहा है जहाँ लागत अब छाँक छाँक के निकाल के ला रहे हैं और महक रहा है, इतना गंद मार रहा है, सर रहा है। यानी हमारे यहाँ लगभग 25% किसान रो रहे हैं खून। यार खगड़िया में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन तेज आंधी के कारण अर्धनिर्मित घर का चदरा 2 मजदूरों के ऊपर गिर गया, जिससे एक बुजुर्ग मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर जख्मी है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा तब हुआ जब दोनों मजदूर अर्धनिर्मित घर पर चदरा चढ़ा रहा था। घटना मोरकाही थाना इलाके के मांडर गांव की है। वहीं जिले के परबत्ता ब्लॉक इलाके में आंधी से मड़ैया नया गांव सड़क मार्ग पर एक बरगद का पेड़ गिर गया, जिस वजह से सड़क पर आवागमन घंटों बाधित रहा। हालांकि पेड़ को काटकर हटाने के बाद आवागमन फिर से बहाल हुआ। गए थे उधर छतरा इधर चढ़ा रहे थे छतरा, बच्चा का आंधी आया उड़िया के गिर गए छते पे से। जब गिरे बस सर फूट गया। कौन लगता है? बाबा लगते हैं। क्या नाम हो? सत्य माँ। घर कहाँ? घर संसार करने गए थे? मोर किनके यहाँ? नाम तो नहीं। बाढ़ के एनटीपीसी थाना क्षेत्र के परसावा गांव में करंट लगने से 2 युवक जख्मी हो गए, जिसे आनंद फानन में ग्रामीणों द्वारा इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल बाढ़ लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा। ग्रामीण कहते हैं कि ट्रांसफार्मर पर चिंगारी फेंक रहा था, जिसे ठीक करने के लिए युवक ने बिजली विभाग से शटडाउन लिया था। उसके बावजूद अचानक उसमें लाइट आ गई और दोनों युवक जख्मी होकर नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग द्वारा सेट लेन के बाद भी लाइन कैसे आ गया, यह तो जांच का विषय है। परसावा में मान लीजिए ट्रांसफार्मर पर आवाज़ कर रहा था, उसके कारण हम बिजली ऑफिस में फ़ोन कर सेट डाउन लिए। सेट डाउन लेने के बाद आदमी पोल पर चढ़ा। पोल पर चढ़ने के बाद लाइन ऑटोमेटिक लाइन ऑपरेटर वहाँ बिजली विभाग की गलती से लाइन पड़ गया, उसी कारण से वो घटना में घटा अपना दोनों पोले पर से ऊपरे से गिर गया, करंट लग गया दोनों। तो उसको यहाँ लाए अस्पताल? तो उसको अनुमंडल अस्पताल धरफर में मान लीजिए लेके आए अस्पताल, मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर से लेके आए। लॉकडाउन की मजबूरी ने प्रदेश में काम करने वाले एक मजदूर को मजबूरी में अपराधी बना दिया, मगर कटिहार पुलिस की सजगता ने लूटकांड के अंजाम देने के लिए प्रयास करने वाले मजदूर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। डंडखोरा थाना क्षेत्र के इस मामले में पुलिस ने एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और लूटे गए मोबाइल के साथ दोनों अपराधी को गिरफ्तार किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर ली है और आगे भी इस तरह की वारदात को रोकने के लिए कटिहार पुलिस सजग है। मोबाइल छीनने के लिए गए थे। ठीक है, तो ये एक मोबाइल छीने थे, तो वो लड़का जो है कि निकल गया। ठीक है, तो निकल गया और हम लोग जो है पकड़ा किए। तुम दोनों साथ में कहाँ काम किया? पहले बार था इसके साथ, पहले बार था। ये वहाँ रहता है, यहाँ हपला इसका ससुराल है, मेरा घर खास कटिहार है। आज भी खंगाल रहे हैं, लेकिन जैसा ही पूछने पर बताया है जो लॉकडाउन में पैसे की दिक्कत थी, इसके चलते ही अपराध करने के उद्देश्य से डंडखोरा निकला था। लेकिन हमारी पुलिस जो है काफी सक्रिय थी, जिस सक्रियता के चलते ये दोनों की गिरफ्तारी हुई है। सबके पास से अवैध पिस्तौल। बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई, जहां रेलवे द्वारा अंडरपास कलवर्ट बनाए जाने को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड को घंटों जाम रखा।
हालांकि आरपीएफ के प्रयास से आवागमन को फिर से सुचारू कर दिया गया है। दरअसल ये मामला मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के बीच चकिया रेलवे गुमटी नंबर 140 के पास परसौनी गांव का बताया जा रहा है, जहां रेलवे द्वारा अंडरपास कलवर्ट बनाया जा रहा, जिससे आक्रोशित लोग सैकड़ों की संख्या में रेल ट्रैक पर आ गए, जिससे मुंबई सेंट्रल भागलपुर एक्सप्रेस को घंटों रोककर रेल परिचालन को बाधित कर दिया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही आरपीएफ की टीम पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंची और आक्रोशितों को समझाने लगी, पर आक्रोशित ग्रामीणों का साफ कहना था कि इस गांव में पहले से ही पानी का जमाव होता रहा और अब अगर ये कलवर्ट बनता है तो बाढ़ के समय पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। हालांकि ग्रामीणों की समस्या को सुन रेलवे के इंजीनियर ने लोगों को आश्वासन दिया कि इस समस्या का भी निदान किया जाएगा। पुल के लिए प्रोटेस्ट किए थे, जो आए थे ये लोग, कुछ नहीं हुआ हम लोग का। झूठों का आश्वासन दिया जा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें दिक्कत है, आदमी को चलने में दिक्कत हो रहा है। नहीं पानी लग जा रहा है, साल भर तो पानी रहता है गांव में, उसमें भी कोड़वा दिया गया है। इसमें बाढ़ इलाका गांव है, पिछले साल भी बाढ़ आया था, पहले 2 लड़का भी डूब गया था इसमें। अधिकारी लोगों को यहाँ के लोगों से बात कराया गया है, अधिकारी लोग आश्वासन दिया है। ये अल्टरनेट रास्ता भी बताया गया। LH यहाँ पर जो रिव्यू बहुत कम था व्हीकल का, समझ गए। उसके बाद हम लोग हेडक्वार्टर प्रपोजल भी गई, हम लोग दोनों साइड अप्रोच बनाएंगे, अप्रोच बना के सम बना देंगे। तो इस रास्ते खगड़िया में एक गांव के ग्रामीणों में कोरोना टीका को लेकर इतना गलतफहमी फैल गया है कि वह टीका लेने से इनकार कर रहे हैं। लिहाजा ग्रामीणों को टीका के लिए मोटिवेट करने गए अधिकारियों से ही महिलाएं उलझ गई। महिलाओं ने अधिकारी के वाहन पर न केवल कीचड़ उड़ेल दी, बल्कि अधिकारी के गार्ड के साथ धक्का मुक्की और रोड़ेबाजी भी कर दी गई। लिहाजा मेडिकल टीम को बिना टीका लगाए वापस आना पड़ा। इन सब के बीच ग्रामीणों के विरोध का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो गया है। हालांकि इस मामले में एक महिला सहित 5 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामला बेलदौर थाना इलाके के पचौत गांव के पुनर्वास मुसहरी टोला का है। खबरों के बारे में बताया जा रहा है कि एक मेडिकल टीम टीका लगाने पुनर्वास मुसहरी टोला गई थी, जहां टोला की रीता देवी समेत कई महिला टीकाकरण का विरोध कर दिया। मेडिकल टीम ग्रामीणों को लाख समझाया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं। लिहाजा इस सूचना पर बेलदौर प्रखंड के BDO, CO समेत कई अधिकारी ग्रामीणों को समझाने गांव पहुंचे, लेकिन महिलाएं अधिकारियों का भी विरोध कर दिया। हालांकि बाद में ग्रामीणों को काफी समझाने बुझाने के बाद पुनर्वास मुसहरी टोला में टीकाकरण अब शुरू हो गया है। कि ये सब अफवाह है, समझाने का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद वो अचानक से मैंने ये कहने लगे कि यहाँ से भागो, तुम किसी को नहीं समझाओगे, ये सब बोलने लगी। और उसी बीच में मतलब जब हम लोग उसको बोले कि तुम घर चले जाओ, तो वो हम लोगों पे मैंने रोड़ाबाजी करना था। हाँ, मैंने गलत व्यवहार करना चाहिए, तो गार्ड के द्वारा रोका गया। तो वो गार्ड से भी मैंने हाथापाई करने लगी और उसके बाद फिर वो अपना भागो, वो कीचड़ उचड़ उठा करके हम लोगों के गाड़ी पर फेंकने लगी। उस महिला के खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज कर। बगा के पिपरासी से तटबंध की बाढ़ पूर्व मरम्मत कराई गई है। बरसात अभी शुरू ही हुई कि बांध के इस पर बैठ गए हैं, यानी बैठ रहे, जो पीपी तटबंध की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने एंटी रोजन कार में बरती गई अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पीपी तटबंध के भिताकी में गंडक नदी के पीपी तटबंध पर भाकपा माले के सिकटा विधानसभा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता द्वारा पीपी तटबंध पर एंटी रोजन कार का जायजा लिया गया। पिछले सप्ताह 1.5 लाख क्यूसेक से भी कम पानी के डिस्चार्ज का दबाव इस साल बनाए गए स्टडर नहीं फंसा पाए, जबकि स्टडों की क्षमता लगभग 8 लाख क्यूसेक पानी के दबाव सहने की होती है। ऐसे में विधायक के उठाए गए सवाल जल संसाधन विभाग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। नीचे में जो उसकी तल्ली जो रेशम के बैग में बालू भर करके, वो रेशम के जाले में जो प्लास्टिक की बोरियां होती है भर करके जो लगानी चाहिए थी,
वो नीचे में वो तली नहीं बनाई गई है, ऐसे ही बोल्डर को सजा दिया गया है, जिसके चलते जो है वो नीचे से बालू निकल जा रहा है नदी के धार में और वो बोल्डर जो है फिर नदी में समाहित हो रहा है। तो ये एक तरह से पूरा तौर पे अनियमितता है। ये जाली में जो रखा गया है उसमें छेद जो है, दरार जो है वो बड़े बड़े हैं, वो 40% तक का छेद जो है मानक है उसके आधार पर कर दिया गया है, जबकि वो छेद जो है कम से कम केवल 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की पूरी अनियमितता है। और इसमें आप जो बोल्डर देख रहे हैं वो बोल्डर कोई किसी साइज का है और कोई किसी। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलौरी बैरियर के समीप एक चाय दुकानदार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दुकान न खोलने पर लोगों ने जब पता किया तो दुकान के अंदर दुकानदार कन्हैया यादव का शव बरामद हुआ। मृतक की पत्नी ने बालू माफियाओं पर हत्या का आरोप लगाया है। स्थानीय लोग पत्नी की भूमिका को भी संदिग्ध मान रहे। पति पत्नी ने झगड़ा हुआ था और पत्नी बच्चा लेकर दूसरी जगह चली गई थी, जिसके बाद मृतक का शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मुफस्सिल थाना को मिलने के बाद घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम शुरू की है, जिससे वायुमंडल प्रदूषण होने से बच सके। पटना के रहने वाले आशीष भारती भी पर्यावरण को बचाने के लिए साइकिल से ही सफर अपनाना शुरू करते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक दिन 100 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। आशीष भारती का कहना है कि साइकिल से सफर करने से प्रदूषण भी नहीं होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, जिससे पेड़ पौधों को भी कोई नुकसान नहीं होता है। बिहार में रहने वाले लोग अपना स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल और कार को मानते हैं और साइकिल को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन साइकिल ही लोगों को स्वस्थ रख सकती है और पर्यावरण को भी शुद्ध बना सकती है। मुंबई टू गोवा साइकिल से सफर आशीष भारती कर चुके हैं और लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल से ही सफर पर निकल जाते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फलदार पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। वृक्ष की कटाई है वो ना करें। अगर कहीं रास्ते में वृक्ष आता है तो वहाँ पे रोड डाइवर्सन होना चाहिए, ना कि वृक्ष की कटाई होनी चाहिए। एक वृक्ष को बढ़ने में 100 ईयर्स लगते हैं और उसको अननेसेसरी कट कर दिया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। दूसरा, एक अच्छी चीज़ लगी बिहार सरकार की एक योजना जल जीवन हरियाली है, जो कि पर्यावरण के ओर लोगों को अग्रसर कर रही है और लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन में एक पेड़ लगाना ही चाहिए, ये उनका कर्तव्य है देश के प्रति। ये इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।